जी, क्या आपने बीजेपी से पैसे लिए हैं, जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगाया है? चलो साहब, इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर, मैं कुछ इतना ही खास होगा कि बीजेपी मुझे करोड़ों देगी भाई? वो छोड़िए साहब, ऐसा है इस तरीके की अनर्गल बेबुनियाद बातें आम आदमी पार्टी की आदत पड़ गई है। और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने सिलसिलेवार दिखाया कि 12 साल पहले भी झूठ बोलते थे, 10 साल सरकार में रहे तब भी हर चीज़ पर झूठ बोलते हैं। कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति मिलता है राजनीति में जिसने कभी सच न बोला हो सकता है अपना नाम छोड़ के और उनके परिवार के कौन लोग हैं, इसके अलावा केजरीवाल ने कभी जिंदगी में कोई सच नहीं बोला है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए मैंने इनसे कहा कि साहब, आपने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो सिद्ध करिए, और नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो आइए कोर्ट में आइए, मैं आपको जेल भी भेजूंगा और आपसे हर्जाना भी लूंगा। तो क्या फैसला लिया है, कोर्ट में जाने का या फिर मानहानि को लेकर? नहीं, दोनों हम कोर्ट में जाएंगे, डेफेमेशन करेंगे। उसमें क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल होता है। तो मेरे लॉयर ने बताया कि क्रिमिनल शायद लोअर कोर्ट में होता है, 1-2 दिन में वो तैयार हो गए कागज़, कल मुझसे दस्तखत भी करवा दिए थे। और जो सिविल है वो शायद हाई कोर्ट में होगा, 10 करोड़ का है, तो 7 या 8 के बाद हाई कोर्ट खुलेगी, उसके बाद वो उसको करेंगे। तो किनके खिलाफ कर रहे हैं आप? ये आतिशी जी को, कि उन्होंने ही कहा था और उन्होंने उसको ट्वीट भी किया था, और बगल में संजय सिंह जी बैठे थे। तो जब दोनों जने मंच पे बैठे हैं तो उनकी एक ही साथ ही मत होगा, या तो संजय सिंह जी कह जाएं कि आतिशी जी झूठ बोल रही हैं, मैं इनके साथ नहीं हूं, नहीं तो दोनों आए मैदान में। तो 10 करोड़ अगर आप मानहानि का मामला जीत गए और 10 करोड़ आपको मिलता है तो करेंगे क्या उस पैसे का? मतलब 10 करोड़ से तो लाट टपकती है आम इंसान की, लेकिन हमारा ये कि यार पैसा ये कहाँ से देंगे? लिकर स्कैम का देंगे, बसों में जो पैसा खाया उसको देंगे, शीश महल का देंगे, क्या देंगे वो ये जाने, इसलिए मैं वो पैसा नहीं छू सकता। देखो साहब, माफ़ करिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन पाप का पैसा खाना भी पाप होता है। तो मैं तो वो पैसा लेके जमुना जी की सफाई में दे दूंगा और हवा जो खराब हो रही है उसकी सफाई में दे दूंगा। एक आपने कैग की रिपोर्ट का जिक्र किया। कैग की रिपोर्ट के कागज आपके पास आए थे जिसमें मिनी बार का जिक्र था। अरविंद केजरीवाल जिस मकान में पहले रहते तो वहाँ मिनी बार में पैसे लगाए थे, क्या है वो? देखो साहब, मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, किसी ने मुझे सीएजी की रिपोर्ट भेजी। तो आजकल शीश महल बहुत चलता है, तो हमने भी बड़ी रुचि से पढ़ी, उसमें कई चीज़ें निकली। अचानक में एक आखिरी में एक कॉलम में आया और ये शब्द मैंने देखा, मिनी बार। तो मेरा तो बड़ी जोर से हिल गया। मैंने कहा साहब, सरकारी बिल्डिंग में मिनी बार कहाँ से आ गया, और मिनी बार का क्या मतलब होता है आप और हम जानते हैं। फिर एकदम मुझे याद आया कि आप सिसोदिया भी तो शराब के घोटाले में गए थे, केजरीवाल जी भी तो शराब के घोटाले में गए थे, आधी सरकार भी तो शराब के घोटाले में बैठी है। तो शराब का घोटाला शायद सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं था, मिनी बार में भी शराब आने के चक्कर में था। मतलब ये इतनी अनैतिक, इतनी गिरी हुई चीज़ है जो आप अपने इलाके में बना रहे। भाई आप कमरे बनाइए, आप डाइनिंग हॉल बनाइए, सामान्य चीज़ें बनाइए। मुख्यमंत्री का निवास है, कुछ विलास का या उसका ऐश करने की जगह नहीं है ये कि आप मिनी बार बना दें। तो आप एक तरफ वो घोषणाएं करें कि महिलाओं को 2100 देंगे, उसकी योजना लाने की बात करें सरकार में आने की, पुजारी ग्रंथि योजना की शुरुआत की है, तो ये तो बार बार लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं। नहीं करेंगे ना भाई, जो सरकार की साख बहुत बुरी गिर जाती है, जिसकी हालत एकदम खराब हो जाती है, वो यही करता है। और क्या करेगा? विकास दिखाएंगे क्या? भाई आप कह दो जो फ्लाईओवर हमने बनाए थे उस पर आप अपना नाम मढ़ने की कोशिश करो, लोग तो नहीं मानेंगे। जिस स्कूल में आप कहते थे बहुत अच्छी शिक्षा हो गई, मैंने आपको दिखाया स्कूलों की क्या हालत है, वो बच्चे तो नहीं मानेंगे जो इन स्कूलों में जानते हैं। आज आप एलएनजेपी में चले जाइए, आप जीटीबी में चले जाइए, एक एक बिस्तर पे 2-2 महिलाएं लेटी हुई हैं। अभी हाल में हमारा एक कार्यकर्ता है, उसकी मदर सीरियस हो गई एलएनजेपी में। जब वो देखने गया, वो आईसीयू में डबल बेड में एक बेड में 2 औरतें लेटी हुई थी। तो ये आपका अस्पताल की हालत है, उस पर वोट मिलेगा क्या आपको? तो जब अपने कामों पर वोट नहीं मिलता है तो फिर आदमी इसी तरीके की स्कीम अनाउंस करता है। अंतिम सवाल संदीप जी आपसे करूंगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोग सुन रही है और हम सच्चा बोलेंगे तो वो फिर हम पे विश्वास भी करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा आपका कौन होगा? आम आदमी पार्टी से तो लोग मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल होंगे, क्योंकि आतिशी भी ये बार बार दोहराती रही। कांग्रेस पार्टी ने बड़े चेहरे को उतारा है, आपको उतार दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देवेंद्र यादव और बाकी चेहरे भी उतरे हैं। तो आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये पहली चीज तो पूछना चाहते हैं, आम आदमी का मुख्यमंत्री कौन होगा? भाई कल उन्होंने कहा कि आतिशी टेम्परेरी हैं, तो वो भी मुख्यमंत्री नहीं है, स्वयं ये बन नहीं सकते। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप कुछ भी रहिए, आप अधिकारियों से बात नहीं कर सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, तो ये भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो पहले तो आम आदमी बताए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल गलती से जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए और एक भी फाइल पर साइन कर दिया, भाई ये कह रहे हैं ना कि हम पैसा देंगे ग्रंथियों को पैसा देने के लिए इनको साइन करना पड़ेगा। 2100 रुपए महिलाओं को देने के लिए फाइल पे साइन करना पड़ेगा। जैसे ही साइन करेंगे जेल चले जाएंगे। तो या तो जेल चले जाएं और एक स्कीम को साइन कर दें, या बताएं मुख्यमंत्री कौन है। तो
तो आपका कौन होगा? ये आम देखिए, लोगों की कांग्रेस बात की कभी प्रथा नहीं रही हम मुख्यमंत्री का चेहरा दें। आम आदमी पार्टी में तो और कोई है ही नहीं ना। आप बताइए, कोई आदमी अपने बैठे हुए मुख्यमंत्री को जलील थोड़ी करता है ये कह के कि टेम्परेरी है। भाई ये तो जलालत की बात है। ये संवैधानिक पद है। शपथ लेके आतिशी जी बनी है, भले किसी कारण, भले नौकर रही हो अरविंद केजरीवाल की, जो भी रही हो, आज तो वो मुख्यमंत्री है। मेरे आपके लिए तो वो मुख्यमंत्री है ना। आप उसको कुछ भी समझो। भाई आपने अपने ड्राइवर को बना दिया मुख्यमंत्री, आप जानो, हमारे लिए तो वो मुख्यमंत्री हैं। कम से कम हमारे मुख्यमंत्री का तो आप सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी इस पे सवाल उठा सकते हैं जो आपने आतिशी के लिए बोला अरविंद केजरीवाल क्या नौकर? भाई वही हैं और क्या है? टेम्परेरी क्या मतलब होता है? आपका मतलब उसकी औकात नहीं है मुख्यमंत्री रहने की, यही आप कह रहे हो? या वो वैसी बन गई हैं, मेरे रहम पे बन गई हैं? तो मेरे हिसाब से तो परिभाषा वही है और क्या है। अब मुझे बताइए ना, आप कह रहे हो टेम्परेरी। एक संवैधानिक पद के व्यक्ति को जो शपथ लेकर आई, आपने ऊपर से चिल्लाया कि महिला मुख्यमंत्री बन गई है, क्रांतिकारी मुख्यमंत्री बन गई है। इतना ही है कि वो टेम्परेरी है, 5 दिन के लिए बनाई है। मतलब आप खुद बताइए ना, आप जलील करते हो तो आप औरों पे क्या सवाल पूछोगे? न्यूज